हेलो बच्चों, दिस इज़ डॉक्टर बी हियर अगेन। और आपका विंटर ब्रेक कैसा था? अच्छा रहा होगा, खूब मज़ा आया। बहुत ठंड पड़ रही है, राइट? यहाँ पे भी ठंड हो रही है। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ बी के बारे में, है ना। मेरा नाम है डॉक्टर बी, लेकिन बी के बारे में आप कितना जानते हो? बी आपको क्या क्या देती है और बी कितना इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए। एवरीबडी नीड्स बीज, है ना। आप कभी किसी मधुमक्खी को देखते हो तो आपको लगता है अरे ये काट देगी, मारो मारो मारो। ऐसा कभी होता है? नहीं मारना चाहिए। मधुमक्खी आपको कभी भी नहीं काटेगी अगर उसकी लाइफ को डेंजर नहीं है तो वो नहीं काटेगी। तो आपको पता है कि बीज क्वीन भी होती है, वर्कर बी होती है और मेल बी होती है। जो वर्कर बीज होती हैं वो एक फूल से दूसरे फूलों के ऊपर जाके दो काम करती हैं। एक तो नेक्टर, जो फूल का जूस होता है, नेक्टर, उसे चूसते हैं। और जब वो एक फूल से दूसरे फूल में जाते हैं तो क्या करते हैं? पॉलिनेशन। आपने कभी पॉलिनेशन के बारे में सुना है? पॉलिनेशन से हमारे जो फूल होते हैं, फूल के अंदर मेल और फीमेल गैमी पार्ट्स होते हैं, और जब फर्टिलाइजेशन होता है, पॉलिनेशन जिसे कहते हैं, पॉलिनेशन होता है तो वो जो फूल होता है वो फल में बदलता है। अगर पॉलिनेशन नहीं होगा तो हमारी बहुत सारी सब्जियां, बहुत सारे फल जो हम खूब मज़े से खाते हैं, अगर पॉलिनेशन नहीं होगा तो हमें नहीं मिलेंगे। और जो बीज होती हैं वो बहुत बड़े पॉलिनेटर्स होते हैं। तो जो वर्कर बीज होती हैं वो ये काम करती हैं। और आपको पता है, एक जो वर्कर बी की लाइफ होती है वो सिर्फ 5-6 वीक्स होती है। 5-6 हफ्ते उसका लाइफ स्पैन होता है। और उस 5-6 हफ्ते में पता है वो कितना शहद बनाती है? सिर्फ 1/12 ऑफ अ टेबल स्पून, नॉट टेबल स्पून, टी स्पून। आपको पता है टी स्पून किसे कहते हैं? एक जो चम्मच होती है, एक टी स्पून में कितने मिलीलीटर्स होता है आपको पता है? एक टी स्पून में 5 मिलीलीटर होता है ना। एक चम्मच होती है, और एक टेबल स्पून जो होती है, वो जो बड़ी वाली चम्मच होती है, उसमें 15 मिलीलीटर होता है। तो अपने पूरे लाइफ में एक बी सिर्फ 1/12 ऑफ दैट छोटा सा चम्मच, सिर्फ उतना शहद बनाती है। और कितना मेहनत करती है। और जो क्वीन बी होती है वो एक दिन में लगभग 4-5 हज़ार एग्स देती है, अंडे देती है, जिससे नए बीज बनते हैं। और जो मेल बीज होते हैं उनका काम सिर्फ मेटिंग करना होता है। और जो क्वीन बीज होती है उसकी लाइफ 5 साल तक होती है ना। तो कितना इम्पोर्टेंट है बीज हमारे लिए। अगर बीज नहीं होंगे, हनी बीज, बहुत तरह के बीज होते हैं, हनी बीज अगर नहीं होंगे तो क्या आपको शहद मिलेगा? नहीं मिलेगा। अगर आर्टिफिशियल शहद बनाया जाए तो उस शहद में वो हेल्थ प्रॉपर्टीज़ नहीं होंगे। क्या क्या हेल्थ प्रॉपर्टीज़ होते हैं हनी में? हनी एक बहुत अच्छा एंटीबायोटिक होता है आपके लिए। शरीर में कहीं पे अगर चोट लग जाए, कहीं पे घाव हो जाए, तो आप हनी लगा सकते हो। और हनी से बहुत सारी दवाइयाँ भी बनती हैं। अगर कोई आदमी जल जाता है तो उसके लिए जो स्किन में ऑइंटमेंट बनाने में हनी का काम आता है। हनी बहुत ही पौष्टिक फूड है ना। बच्चे होते हैं, हनी से हमें बहुत एनर्जी मिलती है। और शहद का बहुत सारी दवाइयों में उपयोग होता है। और आपको एक मज़ेदार बात बताती हूँ शहद के बारे में। क्या आपको पता है कि शहद सिर्फ एक ऐसा फूड है जो कितने भी 1000 साल खराब नहीं होता? 1000, 2000, 3000 जो हमारे पिरामिड्स है ना इजिप्ट में, उन पिरामिड्स के अंदर भी जो हनी पाया गया है वो हनी आज तक भी ठीक है। क्यों? क्योंकि उसमें एंटीबायोटिक्स होते हैं। हनी में इतना
कॉन्सनट्रेटेड शुगर होता है, पानी नहीं होता, पानी बहुत कम होता है, तो उसमें बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर सकते हैं। और हनी में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। एक दिन हम लोग एंजाइम्स के बारे में बातें करेंगे, एंजाइम्स क्या होते हैं। लेकिन हनी में एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स हमारे लिए भी बहुत ज़रूरी होते हैं। और पानी नहीं होता और बहुत शुगर होता है, तो उसमें कोई भी बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर सकता। अगर बैक्टीरिया ग्रो नहीं करेगा तो सड़ेगा नहीं, है ना। कोई भी खाना क्यों खराब होता है? खाना इसलिए खराब होता है क्योंकि उसमें बैक्टीरिया ग्रो कर जाता है, फंगस ग्रो कर जाता है, मे बी वायरस भी ग्रो कर सकता है। तो हनी सिर्फ एक ऐसा फूड है जो कभी भी खराब नहीं होता है। अगर आपके घर में हनी है, 5 साल 10 साल पुराना है, कोई बात नहीं, हनी खराब नहीं होता है। और जब क्वीन बी की डेथ होती है तो वो जो वर्कर बीज होते हैं वो एक अच्छे से बेबी को चूज़ करते हैं और उसे रॉयल जेली खिलाते हैं। रॉयल जेली खाने से वो बी क्या होती है, क्वीन बी में बदल जाती है। और क्वीन बी पॉलिनेशन नहीं करती है। क्वीन बी का काम होता है, क्या होता है, सिर्फ अंडे देना, है ना। और एक और मज़ेदार बात बताती हूँ आपको हनी के बारे में और बीज के बारे में। बीज लाल रंग नहीं देख सकती हैं। डिड यू नो दैट? बीज एक स्पेशल पर्पल बी कलर होता है, वो देख सकती हैं, बाकी कलर्स देख सकती हैं, लेकिन लाल रंग नहीं देखती हैं। तो कैसे वो फूल से फूल पे जाती हैं? बहुत स्ट्रॉन्ग उनका स्मेल का सेंस होता है, बहुत ज़्यादा स्मेलिंग पावर होती है। और इसी तरह से वो लोग कम्युनिकेट भी करते हैं आपस में। जो बहुत सारी बीज होती हैं, कैसे कम्युनिकेट करते हैं? वो लोग स्मेल करेंगे और फिर कम्युनिकेट करते हैं डांस के थ्रू। तो वो डांस करके बताते हैं। उनके 5 आँखें होती हैं और 6 पैर होते हैं। कितनी आँखें होती हैं? 5 आँखें होती हैं और 6 पैर होते हैं। और बहुत तगड़ा स्मेल सेंस होता है। और बी के घर को क्या कहते हैं? हाइव कहते हैं, बी हाइव्स, है ना। और वो जो वैक्स बनाती हैं, हनी कोम्ब, देखा है आपने कभी हनी कोम्ब? और वो जो वैक्स होता है वो हमारे कितने काम में आता है। कैंडल्स बनती हैं और बहुत सारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स में वैक्स काम आता है। जो आपका लिप बाम होता है, लिपस्टिक होती है, लोशन होते हैं, सोप में भी कभी कभी काम आता है। और हमारी बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं, स्किन पे लगाने वाली जो दवाइयाँ होती हैं उसमें बीज वैक्स का उपयोग होता है। और मेल बीज को क्या कहते हैं? मेल बीज को ड्रोन कहते हैं, DRONES। और बीज के जो पंख होते हैं वो 1 सेकंड में 200 बार ऐसे बजिंग साउंड आती है ना, तो वो बजिंग साउंड उनके विंग्स के फड़फड़ाने की वजह से आती है। और जो बीज होती हैं वो क्यों शहद बनाती हैं? वो शहद इसलिए बनाती हैं कि अपना विंटर में स्टोरेज करती हैं फूड को, है ना। लेकिन हमारे भी काम आता है। और क्या करती हैं बीज? दे हैव बहुत अच्छा डांस करती हैं। अच्छा, अब एक सैड बात बताती हूँ आपको बीज के बारे में। बीज की पॉपुलेशन डिक्लाइन होती जा रही है, कम होती जा रही है। क्यों? हम लोग इतने सारे केमिकल्स यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, अपने फल सब्जियों पे डालते हैं, तो वो टॉक्सिन्स होते हैं, बीज की लाइफ के लिए बहुत ख़राब होते हैं, है ना। तो हमें कम से कम केमिकल्स का उपयोग करना चाहिए, हमें नेचुरल चीज़ें यूज़ करनी चाहिए। हमारा वातावरण अगर प्रदूषित नहीं होगा तो बीज ग्रो करेंगी। क्योंकि अगर बीज एक्सटिंक्ट हो गए, एक्सटिंक्ट होना मतलब वातावरण से हमेशा के लिए चले जाना। अगर बीज एक्सटिंक्ट हो गए तो हमारा बहुत सारा खाना
हम लोग इतने सारे जो फल सब्जियां होती हैं वो हम लोग नहीं खा पाएंगे, है ना। तो हमें ऐसे फूल लगाने चाहिए जो बीज को मदद करते हैं। लैवेंडर है, बहुत सारे फूल होते हैं जो बीज को मदद करते हैं। और कभी भी आप बी देखो तो उससे डरना नहीं चाहिए, मधुमक्खी से डरना नहीं चाहिए और कभी भी मारना नहीं चाहिए। अगर आप मधुमक्खी देखोगे तो उससे दूर चले जाओ, आपको डर लग रहा है तो, लेकिन कभी भी मधुमक्खी को मारना नहीं चाहिए। तो आप मुझे बताओ आंसर्स, है ना। आप वीडियो में कमेंट्स करो। क्वेश्चन नंबर 1, कौन सा रंग है जो बीज नहीं देख सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक जो वर्कर बी होती है उसका लाइफ स्पैन, उसकी आयु कितनी होती है। क्वेश्चन नंबर 3, जो एक क्वीन बी होती है उसकी आयु कितनी होती है। और क्वेश्चन नंबर 4, जो हनी होता है, मैं आपको दिखाती हूँ हनी, ये लोकल हनी है। जो हनी होता है उसका लाइफ स्पैन, वो कितने साल तक आप उसे स्टोर कर सकते हो। और लास्ट क्वेश्चन है, आप मुझे बताओ हनी के कितने यूजेस होते हैं। ठीक है, तो आप मुझे ये सब बताओ। टिल देन हैव अ very good week. This is Dr. B from the US talking to school children of Evergreen and Rama School. Be well, stay happy, and study well.